हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर 762। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है, दुश्मन आपसे कितना डरते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे व्हाट्सअप के थ्रू ज्वाइंट हो सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स, डिवाइन, बताइए दुश्मन उनसे कितना डरते हैं। एट ऑफ वैंड्स, the world, eight of pentacles, seven of wands, the devil, the sun. Very nice energy. मैंने जानबूझकर ये डेक ली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो पॉपअप भी हुआ था आपने देखा है। टू ऑफ कप, रीबर्थ, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मेजर अरकान की एनर्जी फुलफिलमेंट में है। दी हेरोफेंट एंड सेवन ऑफ कप, नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन कप्स। ओके, यह जो साइन आया है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस 80%। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 100% है। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी जो आई है वो 70% है। एंड लास्ट एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की, वो है 50%। आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। तो यस, आप बहुत ही मेहनतू हो, तो दुश्मनों को लेकर आपकी कोशिश बहुत अच्छी है। मेहनत का यही मैं यहाँ कहना चाहती हूँ। मीनिंग यही निकलता है कि आप दुश्मनों के लिए किस तरीके की कोशिश करते हो, वो आपसे रेजोनेट होता है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी इस तरीके से। तो यस, आप बहुत ही मेहनतू हो, अपने दुश्मनों को लेकर आपका ध्यान है, अवेयरनेस है। अपने विचारों को, अपनी सोच को स्ट्रांग रखना है, ये दिमाग में रहता है, ये अच्छी बात है। आप अपने प्रयत्नों में विश्वास रखते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपको अपने लोगों से यूनिटी में रहना है, जुड़े रहना है, तभी आप कामयाब होंगे। ये जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है आपकी। और आप वक्त के साथ चलना ज़रूर है, लेकिन हमें अपनी तरीके से, अपनी मेहनत, कोशिश और लगन से आसपास की नेगेटिव एनर्जी को दूर करना है, ये फोकस रखना है। ये एनर्जी आपकी है और आप बहुत ही बुद्धिशाली हो, इतना मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ। आप अपनी बुद्धि से काम ले रहे हो और इस वजह से आपको अपने परिवार को लेकर भी भान है कि अपने परिवार के लिए अच्छी कोशिश करनी है। और कहीं ना कहीं जो भी आपको मुकाम मिला है वो आपकी इस तरीके की सतर्कता की वजह से ही मिला है, ये बात आप भूलते नहीं हो। तो ये जो मैंने आपके बारे में थोड़ा बहुत बताया है कि आप अपने दुश्मनों को लेकर भी अच्छी खासी सोच आपकी बहुत ही बेटर है। इस वजह से अभी आप जो भी कामयाब हो, जो आप ध्यान से देखो, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं कि आप अभी कामयाब हो। ये जिस किसी की भी रीडिंग है, चाहे आप अपने दुश्मनों के साथ लड़ रहे हो, उनका जवाब दे रहे हो, उनके साथ आपकी एक परेशानियां अभी भी जुड़ी हुई है, वो आपके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप कहीं ना कहीं कामयाब हो, तो उसमें आपकी सतर्कता और अवेयरनेस की वजह से ही आप कामयाब हो, ये है। तो इस वजह से आपकी एनर्जी अभी भी पॉजिटिव है और जो आपकी विचारधारा जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होने की वजह से ही अभी आप कामयाब हो। फिर भी आप भी डरते हो, आपको भी डर लगता है।
तो ये डर होने के बावजूद भी डर के ऊपर हमें सफल होना है, डर को हावी नहीं होने देना है। ये एनर्जी है आपकी। इस वजह से दुश्मनों से आपका जवाब अच्छी तरीके से दे रहे हो आप, और इस वजह से आप अपने जीवन में भी अच्छा कर रहे हो। आपको अच्छा जवाब मिल रहा है, अपने जीवन में भी हर एक परिस्थिति में अच्छा जवाब मिल रहा है, इतना ज़रूर है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल रही है, या इतना ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे, इतने ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होने के बावजूद भी आप अपनी परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा नाजुक हो, अपने जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, ऐसे लोग भी हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। इतना ज़रूर आपकी परिस्थिति आपको बता रही है। आपको बार बार आपका वक्त, आपका मन, आपकी सोच, आपके विचार, आपकी बुद्धि आपको बार बार जवाब देते हैं कि डरना नहीं है, इस परिस्थिति से लड़ जाना है, सामना करना है। क्योंकि कहीं हद तक कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जीवन में जिनका लड़कर ही हमें उससे बाहर निकल सकते हैं। तो ये दिमाग में रखना ही है। तो जिन लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे हैं या वो सफल नहीं हो रहे हैं, उनके लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आपको डरे बिना अपनी परिस्थितियों के साथ लड़ना सीखना पड़ेगा। खुद की अवेयरनेस बनाए रखनी सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप लड़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। वरना आपको लगता है कि आप कोई जवाब नहीं देगा या चुपचाप सब कुछ सहते रहेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान होगा, इतना ज़रूर है। बाकी आप में से बहुत सारे लोग आगे अपने तरीके से दुश्मनों को जवाब देते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं, और अच्छा आपको सब कुछ हो रहा है आपके जीवन में। और कुछ लोग आप में से है कि आपके जीवन में दुश्मनों को जवाब देने की वजह से आपकी परिस्थितियाँ कमज़ोर हो रही है, आप खुद कमज़ोर बन रहे हो। आप अपनी बुद्धि को सवाल पूछ रहे हो कि मेरी बुद्धि मुझे तेज रखनी है, अच्छी रखनी है, लेकिन इस तरीके के लोग मिलेंगे तो मैं अपनी बुद्धि को कैसे ठीक रखूँगा या रखूँगी। इस तरीके की सोच भी आपको हो रही है। कहीं ना कहीं आप डरते भी हो कि ऐसा सब कुछ चलता रहेगा तो फिर अपने जीवन में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ कर पाएंगे। इस तरीके की एनर्जी भी है। अब ये सब कुछ आपसे रेजोनेट हुआ है तो अब सुने कि आपके दुश्मन आपसे कितना डरते हैं। तो ये जो दुश्मन है वो आपसे डरते तो है। ये जिस किसी की भी रीडिंग है बहुत ही पॉजिटिव आंसर है कि आपके दुश्मन भी आपसे डरते हैं। आप ही सिर्फ उनके जो भी पहाड़ हो रहे हैं या जो आपके जीवन में वो टांग अड़ा रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं और आपका सब कुछ खराब कर रहे हैं, आपका काम खराब कर रहे हैं, आपके जीवन में हर चीज़ में इन्वॉल्व होकर वो सब कुछ खराब करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको ही डर है, लेकिन आपके दुश्मनों को भी डर है। वो भी आपसे डरते हैं। वो आपसे इतना डरते हैं कि वो सोच समझकर अपने चालों को रख रहे हैं, इतना याद रखिए। तो उनको भी डर है आपसे। ऐसा नहीं है कि आप ही उनसे डर रहे हो और घबरा रहे हो, भाग रहे हो और आप ही अपनी परिस्थिति को समेटने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपके दुश्मन भी आपसे डरते हैं, इतना याद रखिए। अब आपके दुश्मन आपसे जो डरते हैं वो है, जवाब आपके लिए आया है, वो आंसर है कि वो आपसे ठीक ठाक डरते हैं। क्या मैंने कहा ठीक ठाक डरते हैं? ठीक ठाक का मतलब है कि वो कुछ चीज़ों में डरते हैं, कुछ चीज़ों में डरते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कहीं हद तक कुछ पोजीशन आ जाएगी, कोई सत्ता आ जाएगी, कोई पद आएगा, कोई पोजीशन आ जाएगी, या आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, या आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, तो आप हमें नहीं छोड़ोगे। ये डर है आपके दुश्मन को। और सच में सही बात है कि वो बगैर किसी वजह से आपको तकलीफ देंगे तो आप भी उनको नहीं छोड़ोगे। तो वही है कि वो भी अपने तरीके से, उनको भी डर है आपका कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में कामयाब हो गए, सफल हो गए, तो आप हमें नहीं छोड़ोगे। और ऐसा होगा भी होगा, क्योंकि आपने किसी भी तरह उनको तकलीफ नहीं दी है, या कहीं हद तक आपने उनके साथ किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं की है, और वो
किसी भी रीज़न के बगैर आपके जीवन में दखलंदाजी करते हुए आपके जीवन को ख़राब करने की, बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, तो आप भी अच्छी तरीके से जवाब देना जानते हो और अच्छी तरीके से उनको मज़ा चखाना जानते हो, तो वो आप भी करोगे, इतना ज़रूर है। अभी हाल फिलहाल की एनर्जी ये है, 7 ऑफ हैंड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मन आपसे डरते हैं, इस वजह से सोच समझकर आपके जीवन में चालें खेल रहे हैं। अब आपके लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये जो इंसान है वो आपके नज़दीकी इंसान ही है। किसी के लिए वर्क प्लेस का है, किसी के लिए रिश्तेदार है, किसी के लिए अपने ही परिवार का कोई इंसान है, तो कुछ लोगों के लिए बहुत आगे की पहले की दुश्मनी अभी वो निकाल रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी है ज़रूर। बाकी यहाँ आपके दुश्मन जो डरते हैं वो ठीक ठाक डरते हैं, बहुत डरते हैं ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये जो डर है वो उनके अंदर ये निकल के आ रहा है कि आपके पास कुछ आ जाएगा तो आप उनको नहीं छोड़ोगे, तो ये डर ज़रूरी है उनके मन में। अभी जो वो आपके जीवन में बार बार दखल अंदाजी कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वो आपके जीवन में जो सोच रहे हैं कि आपकी इनकम के ऊपर वार कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर वार कर रहे हैं, आपकी हेल्थ के ऊपर वार कर रहे हैं, तो ये गलत है। आप देख रहे हो सब कुछ कि इस तरीके से वो तकलीफ़ दे रहे हैं, और आप अपने परिवार में हस्बैंड वाइफ खुश हो या आपके परिवार के साथ हो, आपकी अच्छी एक बॉन्डिंग है, वो भी उनसे सहा नहीं जा रहा है, वो भी जलन हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसको भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो ये इससे भी आपको चिढ़ है कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हो या संभालने की कोशिश हो रही है आपकी, इतना ज़रूर है। जो मैंने कहा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपके बारे में बता दिया है कि आप अवेयरनेस में हो, और यहाँ रीबर्थ की एनर्जी है, तो रीबर्थ की एनर्जी ये डर के साथ है। आपकी एनर्जी में है कि आप दुश्मन को अच्छे तरीके से मज़ा चखाना चाहते हो। एक बार मेरे हाथ में दाव आए, फिर उसको अच्छा मज़ा चखाती हूँ, ये है दिमाग में। और अभी भी आप उनसे डरते तो नहीं हो, ये तो आपको भी पता है कि डरना नहीं है, लड़ना है, लड़ जाना है। बाकी डरने से तो कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ आपके दुश्मन आपसे डरते हैं इस वजह से, इस चेन से डरते हैं वो, आपको पता है। उनके पास जो कुछ भी है, आपके दुश्मन के पास जो कुछ भी है, वो कहीं चला ना जाए, ये डर है उनको। तो वही है कि वो भी इंसान है, उनको भी डर लगेगा ही लगेगा कि जो अभी उनके पास है उससे ही वो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, वही उनके पास नहीं रहेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपके दुश्मन को आपसे अभी हाल फिलहाल थोड़ा बहुत डर है, ठीक ठाक डर है, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी परिस्थितियों में कामयाब होते चले गए, आप अपने जीवन में अपने एक जो मैंने कहा प्रोटेक्शन में आप बने रहे, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ऐसा आगे होने वाला है, क्योंकि सन की पोजीशन है और 7 ऑफ कप की एनर्जी है। तो वही है कि आपके दुश्मन आपसे डरते हैं, अभी तो थोड़ा बहुत ही डरते हैं, लेकिन आगे चलकर वो ज़्यादा डरने लग जाएंगे, क्योंकि आप अपनी पोजीशन में आने वाले हो। आप अपने जीवन की जो आपको जीवन में चाहे वो आपको मिलने वाला है, और वो भी बहुत ही जल्द मिलने वाला है। आपके जो सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं, और ये दुश्मन भी उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, वो रत्ती भर भी आपका कुछ खराब नहीं कर पाएंगे, इतना ज़रूर है। बाकी अभी वो आपको से इतना ज़्यादा डरते नहीं, उनको लगता है कि वो आपका सब कुछ बिगाड़ सकते हैं, आसानी से आपके जीवन में इंटर कर सकते हैं, आसानी से आपके साथ अच्छी तरीके से बातचीत करके पीठ पीछे आपके ऊपर वार कर सकते हैं। इस तरीके की उनकी एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा डरते नहीं हैं, तभी तो इस तरीके की उनकी सोच है। तो वही है कि आपके दुश्मन अभी हाल फिलहाल इतना ज़्यादा आपसे डरते नहीं हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपके जीवन में आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि आप हमारा सब कुछ उखाड़ फेंक दोगे, या आप हमें तहस नहस कर सकते हो, हमारी लाइफ को, आप हमारे जीवन को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मिटा सकते हो। ये आपके दुश्मन को बहुत अच्छी तरीके से पता है,
क्योंकि आपके बारे में वो जानते हैं कि जब आप इस एनर्जी में आओगे तब हम पूरी तरीके से साइड ही हो जाएंगे, तब हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा, ये वो जानते हैं। यहाँ लास्ट एनर्जी है किंग ऑफ कप की। इसका मतलब ये होता है आपके लिए एडवाइस आ रही है कि आपको अपने दुश्मनों का सामना करना है, आपको अपने विचारों में स्थिर रहना है, स्ट्रांग रहना है, तभी आप उससे जीत पाएंगे। ये आपके लिए एडवाइस आ रही है, इसको ध्यान रखिए कि अपने विचारों में बदलाव ना लाए, हड़बड़ाहट ना महसूस करे, इधर उधर ना हो, अपने विचारों में स्थिर रहेंगे तो आपकी जीत पक्की है, निश्चित है, इतना ध्यान रखें। यह रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।